हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप एक आर्मी पर्सन हैं या आप डिफेंस से रिलेट करते हैं तो आप किस तरह से अपनी ITR 1 की फाइलिंग करेंगे और किस तरह से आप पूरा TDS रिफंड क्लेम कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। ज़्यादातर आर्मी पर्सनस का फॉर्म 16 इस बार न्यू रिजीम में आ रहा है। अगर हम रिबेट 87A की बात करते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें 5 लाख रुपए तक की इनकम पर रिबेट मिलता है और अगर हम न्यू रिजीम में जाते हैं तो ये रिबेट हमें 7 लाख रुपए तक की इनकम पर मिलता है। आज जो हम ITR फॉर्म फाइल करेंगे वो हम न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइल कर रहे हैं और पूरा TDS रिफंड यहाँ पर क्लेम हो जाएगा। जबकि जो फॉर्म 16 है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में ड्राफ्ट हुआ है और वहाँ पर टैक्स देना पड़ रहा है 40,000 के आसपास, लेकिन अगर हम न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो पूरा TDS हमें रिफंड हो जाता है। न्यू टैक्स रिजीम में हमें बहुत कम डिडक्शंस मिलते हैं, अलाउंसेस भी नहीं मिलते हैं और एग्जेम्पशंस भी बहुत लिमिटेड मिलते हैं। इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम बीच बीच में डिस्कस भी करते जाएंगे कि कहाँ पर आपको डिडक्शन मिलेगा और कहाँ पर नहीं मिलेगा। साथ ही एग्जेम्पशंस और अलाउंसेस के बारे में भी हम बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। ITR फाइलिंग स्टार्ट करते समय आपको सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि जो भी डिडक्शंस या जो भी एग्जेम्पशंस आप अपने ITR में क्लेम करते हैं उसके लिए आपके पास प्रॉपर रिसिट होनी चाहिए। अगर आप कोई भी फेक डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है सेक्शन 133(6) के अंदर, जिसमें कि आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए जाएंगे और नहीं देने पर आपको काफ़ी अच्छी खासी पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसलिए फेक डिडक्शंस कभी भी क्लेम ना करें और अपनी ITR को जेन्युइन और लीगल तरीके से फाइल करें। लीगल तरीके से ही आज हम इस ITR में देखेंगे कि किस तरह से हमारा रिफ़ंड बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दूसरे साथियों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने एक फॉर्म 16 ले लिया है। फॉर्म 16 ओल्ड टैक्स रिजीम में ड्राफ्ट किया गया है। यहाँ पर 7,55,000 की इनकम है। अब क्योंकि ये ओल्ड टैक्स रिजीम में ड्राफ्ट किया गया है तो 5 लाख के ऊपर टैक्स बन जाता है, इसलिए यहाँ पर भी टैक्स बन गया है। अब हमें क्या करना है? अब कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में ही यहाँ पर फेक डिडक्शंस दिखा देंगे, कुछ एग्जेम्पशंस दिखा दिए, कुछ अलाउंसेस एग्जेम्पशन ले लिया और कुछ डिडक्शंस दिखा दिए 80C 80D में। ये सब कर आके उन्होंने 5 लाख के नीचे इनकम को कर दिया और पूरा रिबेट ले लिया, यानी कि पूरा TDS रिफंड ले लिया। लेकिन ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जबकि लीगल तरीके से आपको ये रिफ़ंड मिल सकता है। तो हम इस ITR को यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में फ़ाइल कर रहे हैं और यहाँ पर पूरा TDS रिफ़ंड हम क्लेम कर लेंगे, वो भी लीगल तरीके से। तो चलिए वापस आ जाते हैं ITR पर। सबसे पहले असेसमेंट ईयर ले लेंगे 24-25, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग से स्टार्ट करेंगे, इंडिविजुअल, कंटिन्यू, सेलेक्ट ITR फॉर्म में ITR 1। अगर हमें सिर्फ सैलरी दिखानी है या एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम दिखानी है तो हम ITR 1 लेंगे, और अगर सैलरी के साथ साथ आपके कैपिटल गेन्स भी हैं तब ITR 2 फाइल की जाएगी। प्रोसीड विद ITR 1। लेट्स गेट स्टार्टेड। टैक्सेबल इनकम मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, कंटिन्यू। अब सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस आती हैं यहाँ पर, तो आपकी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इसमें हम नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ले लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमसे ऑप्शन पूछता है कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना है या ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है। तो ये ITR फॉर्म हमारा डिफ़ॉल्ट रिजीम पर है, यानी कि न्यू टैक्स रिजीम पर है, और हम यहाँ पर नो ही रहने देंगे तो ये हमारा न्यू टैक्स रिजीम में ही रहेगा, यानी कि जो कैलकुलेशंस होंगी वो न्यू रिजीम के हिसाब से होंगी। अगर हम येस कर देंगे तो ये ITR फॉर्म हमारा ओल्ड टैक्स रिजीम में कन्वर्ट हो जाएगा और जो भी कैलकुलेशंस होंगी वो सारी ओल्ड के हिसाब से ही होंगी। मतलब कि जो 87A का रिबेट है वो हमें 5 लाख रुपए की इनकम तक ही मिलेगा। उसके ऊपर अगर हमारी इनकम जाती है तो हमारा अच्छा खासा टैक्स बन जाएगा। तो चलिए हम इसे नो कर देते हैं। न्यू रिजीम में फाइलिंग करेंगे। बैंक डिटेल्स, कोई भी एक बैंक आपको रिफ़ंड के लिए सेलेक्ट करना मैंडेटरी है, साथ ही वो वैलिडेटेड भी होना चाहिए। कंफर्म। इसके बाद सबसे पहले आता है ग्रॉस टोटल इनकम। अब यहाँ पर आते हैं सैलरी एग्जेम्पशंस। तो न्यू टैक्स रिजीम में बहुत ही कम एग्जेम्पशंस मिलते हैं, जो भी हमें ओल्ड रिजीम में मिलते हैं, जैसे कि ड्रेस अलाउंस, मील अलाउंस, LTA, HRA, वो सब यहाँ पर हमें नहीं मिलता है।
यहाँ पर हम ट्रैवलिंग अलाउंस का एग्जेम्पशन ले सकते हैं। आपके फॉर्म 16 में आपको देखना होगा कि क्या ट्रैवलिंग अलाउंस का एग्जेम्पशन दिया गया है, और अगर फॉर्म 16 से क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप अपने सैलरी स्लिप में देख सकते हैं कि आपको ट्रैवलिंग अलाउंस कितना मिलता है। एग्जेम्पशन आपको कैसे लेना है, जितनी भी एक्चुअल कॉस्ट आपने इनकर की है ट्रैवलिंग पर उतना एग्जेम्पशन मिलता है, जो पूरा अलाउंस है उतने का एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। तो हम यहाँ पर येस पे क्लिक करके अमाउंट दे देते हैं। 10,000 रुपये हमारे ट्रैवलिंग अलाउंस के हैं। और हमारे फॉर्म 16 में कितना है, फॉर्म 16 में 18,000 दिया हुआ है, लेकिन ये पूरा हमारा ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं है, इसमें और भी अलाउंसेस हैं जिनका कि एग्जेम्पशन हमें न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता है। तो हमने इस 18,000 में से सिर्फ 10,000 रुपये ले लिए हैं जो कि हमारे ट्रैवलिंग अलाउंस के हैं। इसके बाद और कोई एग्जेम्पशन हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा। कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद आती है सैलरी। सैलरी हमें अपने फॉर्म 26 AS से लेनी है, जितनी भी वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हम फॉर्म 16 में जो हमारी 7,55,000 दिख रही है, ये वाली सैलरी ले लेंगे, और यही आपकी फॉर्म 26 AS में भी होगी अगर आप चेक करेंगे। यहाँ हम एडिट पे क्लिक करेंगे। सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), यहाँ पर हम अमाउंट ले लेंगे 7,55,200 रुपये। इसके बाद जो हमने एग्जेम्पशन क्लेम किया है ट्रैवलिंग अलाउंस का, वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो गया है। सैलरी को सेव कर देंगे। इसके बाद है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपको कोई रेंटल वैल्यू दिखानी है, किसी प्रॉपर्टी से आपको रेंट मिल रहा है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से, तो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। और उसके लिए अगर आपने लोन लिया हुआ है तो उसका भी यहाँ पे डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और उसके लिए आप होम लोन क्लेम करना चाहते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता है। इसके बाद आ जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो भी वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो आपको अपने AIS फॉर्म से चेक कर लेनी है। AIS हमें यहाँ मिलता है ऊपर ब्लू लाइन में, यहाँ से ओपन करेंगे और आप अपने सेविंग बैंक के इंटरेस्ट और FD के इंटरेस्ट को यहाँ से कंफर्म कर लेंगे। अगर ये रॉन्ग रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से हम FD के इंटरेस्ट को भी एडिट कर देंगे और इसे चेंज करके जो भी हमारी वैल्यूज़ AIS में आ रही हैं वो ले लेंगे। वैसे तो सही तरीका ये है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को नेट बैंकिंग से डाउनलोड कर लीजिए और जो भी आप अमाउंट्स यहाँ पे ले रहे हैं सेविंग बैंक का, वो आपके बैंक स्टेटमेंट से ही होना चाहिए। AIS में कम ज़्यादा भी हो सकता है, इसीलिए हमेशा आपको बैंक स्टेटमेंट को ही रेफ़र करना है। यहाँ पर भी हम करेक्शन कर लेते हैं एज पर AIS, इसे हम कंफर्म कर देंगे। इसके बाद आता है डिडक्शंस। न्यू टैक्स रिजीम में हमें सिर्फ एक ही डिडक्शन मिलता है और वो है कि आपका एम्प्लॉयर अगर आपके NPS फंड में कंट्रीब्यूट करता है, सेक्शन है 80 CCD 2। अगर आपके फॉर्म 16 में इस सेक्शन के अंदर कोई भी डिडक्शन मिला हुआ है तो आप वो क्लेम कर सकते हैं, नहीं मिला है तो इसको आप लीव कर देंगे और यहाँ पर चैप्टर 6A के कोई भी डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। तो हम इसे कंटिन्यू कर देते हैं। इसके बाद आता है टैक्स पेड का कॉलम। अब यहाँ पर हमें TDS ऑन सैलरी के शेड्यूल पे जाना है, ऐड अनदर पे क्लिक करना है और अगर यहाँ पर आपकी TDS की एंट्रीज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं तो वो आप मैनुअली फिल कर सकते हैं और ये आप अमाउंट्स लेंगे अपने 26 AS फॉर्म से। यहाँ पर आपको टैन नंबर देना है एम्प्लॉयर का, यहाँ पर नेम ऑफ द डिडक्टर, यहाँ पर इनकम चार्जेबल अंडर द सैलरी और यहाँ पर टोटल टैक्स डिडक्टेड TDS अमाउंट। ये वैसे ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तब आप इसे मैनुअली फिल करेंगे। TDS के शेड्यूल को फिल करके हमने सेव कर लिया है और हमारा जो TDS है वो है 36,000 का एज पर फॉर्म 26 AS। इसे कंफर्म कर देंगे। टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे हमारी 0 बन रही है, क्यों? IS को ओपन करते हैं। यहाँ पर हमें पूरी कंपटीशन दिखती है, हमारी कितनी इनकम है, कितने डिडक्शंस हमने क्लेम किए हैं। तो हमारी जो टोटल इनकम है वो 7 लाख के नीचे पहुँच गई है, क्योंकि 7,55,000 की हमारी सैलरी थी जिसमें कि 50,000 का हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया और 10,000 रुपये हमने अपने ट्रैवलिंग अलाउंस में ले लिए। सैलरी आ गई 7 लाख रुपए के नीचे और इसकी वजह से हमारा पूरा रिफंड यहाँ पर बन गया। न्यू टैक्स रिजीम में हमें 87A का रिबेट 25,000 रुपये तक मिलता है। हमारा टैक्स बन रहा है सिर्फ 24,000 का और रिबेट मिलता है 25,000 तक, इसीलिए यहाँ पर हमारा टैक्स निल हो गया। इसे कंफर्म कर देंगे और यहाँ पर हमें पूरा रिफ़ंड 36,000 का मिल गया है। अब हम ITR को एक बार प्रीव्यू करेंगे, नीचे से यहाँ से प्रीव्यू हो जाता है।
यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करके एक बार पूरा चेक कर लेंगे और अपनी आईटीआर को अपलोड कर देंगे। आईटीआर अपलोड हो जाने के बाद तुरंत आप उसे ई-वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब इस तरह से हमने न्यू टैक्स रिजीम में फाइलिंग करके अपना पूरा टीडीएस रिफंड क्लेम कर लिया। वहीं अगर आप ओल्ड रिजीम में जाते तो वहाँ पर रिफंड क्लेम करने के लिए आपको इसमें काफ़ी सारे फेक डिडक्शंस दिखाने पड़ते या कुछ एग्जेम्पशंस फेक दिखाने पड़ते, तब आपका रिफंड बनता। या फिर बहुत से लोग होम लोन का डिडक्शन भी गलत दिखा देते हैं और रिफ़ंड क्लेम कर लेते हैं। ये सब करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है जब लीगल तरीके से आपको पूरा रिफ़ंड मिल रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।